तो हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। एंड एज यू नो लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने डिस्कस किया था अबाउट द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। थोड़ा सा उसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम बेसिकली दो टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो दो पार्ट में बेसिकली आते हैं, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। एंड इफ आई टॉक अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सो ऑल दोज नर्व व्हिच एसोसिएटेड विद द सीएनएस एंड फॉर्म्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंड डिवाइड होता है दो कैटेगरीज में, एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अगर हम बात करें वॉलंटरी ऑर्गन्स की, सिलेटेड की, तो वॉलंटरी ऑर्गन्स को कौन कंट्रोल करेगा? सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सच एज स्केलेटल मसल्स, वॉलंटरी में आ गया। इन वॉलंटरी की अगर हम बात करें सच एज द स्मूथ मसल्स, उसको कौन कंट्रोल करेगा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो टाइप का होता है। कौन सा? सिंपैथेटिक एंड दी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इमरजेंसी सिचुएशन में कौन काम करेगा? यहां पर सोमेटिक नर्वस सिस्टम। बट अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो इमरजेंसी सिचुएशन के बाद में जो बॉडी को नॉर्मलाइज करेगा वो कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक और हमने पढ़ा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का टाइप, वो है विसरल नर्वस सिस्टम। एंड विसरल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस द नर्व्स, नर्व फाइबर्स, गैंग्लिया एंड द प्लेक्सेस। गैंग्लिया क्या होता है? नेटवर्क ऑफ द सेल बॉडीज, सेल बॉडीज का नेटवर्क ऑफ द न्यूरॉन्स, उसी को हमने क्या बोला? गैंग्लिया बोला। प्लेक्सेस की अगर हम बात करें तो नेटवर्क ऑफ द नर्व फाइबर्स, सच इज प्रेजेंट इन द आवर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस किया था। और विसरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? बेसिकली जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, मतलब दोज ऑर्गन्स, दोज इंटरनल ऑर्गन्स, सॉफ्ट ऑर्गन्स which present in our thoracic cavity and also in the abdominal cavity, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? विसरल ऑर्गन्स बोलते हैं। तो विसरल ऑर्गन से सीएनएस में इंफॉर्मेशन कौन लेकर आएगा? कंट्रोल कौन करेगा? विसरल नर्वस सिस्टम। ये सीएनएस से विसरल ऑर्गन्स में जो इंफॉर्मेशन लेकर आएगा वो किसके अंडर में होगा? विसरल नर्वस सिस्टम के अंडर में होगा। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं अबाउट दी न्यूरॉन्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और न्यूरॉन्स बेसिकली क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ दी नर्वस सिस्टम। तीन मेन पार्ट होते हैं इसमें न्यूरॉन्स में, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड ऑल्सो एक्सोन। सेल बॉडी को मोर क्या बोलते हैं भाई? साइटोन, सोमा एंड ऑल्सो पेरिकैरियोन। ये साइटोन, ये सेल बॉडी के नाम है। अदर डेंड्राइट जो ब्रांच होता है, एक्सोन जो होगा सिंगल लेकिन टर्मिनेट करेगा इनटू दी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, सिनेप्टिक नोब्स, सिनेप्टिक फाइबर जिनको हम बोलते हैं। आइए जरा समझते हैं इसको। तो फर्स्टली न्यूरॉन्स हैं क्या? तो न्यूरॉन्स आर माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं। ऑल्सो नोन एज नर्व सेल्स, और क्या बोलेंगे इनको हम? ऑल्सो नोन एज नर्व सेल्स। और ये जो नर्व सेल होती है कैसी होती है? लॉन्गेस्ट होती है। नर्व सेल इज दी longest cell of our body, longest cell of our body। ये हो गया नर्व सेल के बारे में। अब एक पॉइंट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है? न्यूरॉन्स आर दी स्ट्रक्चरल एंड दी फंक्शनल यूनिट ऑफ दी नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। भाई नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है? न्यूरॉन्स। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, मतलब नर्वस सिस्टम जो बेसिकली बना हुआ है किससे? न्यूरॉन से ही, तो स्ट्रक्चरल हो गया। और नर्वस सिस्टम को जो काम है, मतलब रिलीज द इंपल्सेस, कंडक्ट द नर्व इंपल्सेस या जनरेशन द इंपल्सेस, वो किसका काम है? वो न्यूरॉन्स का ही काम होता है। न्यूरॉन का रोल जो है मेनली जनरेशन, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या आ गया? रिले आ गया। रिले नर्व इंपल्सेस इन दी फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इस फॉर्म में होंगे, इन दी फॉर्म ऑफ
इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में नर्व इंपल्सेस को कौन जनरेट करेगा, कौन कंडक्ट करेगा, हमारे न्यूरॉन्स ही करेंगे। दैट्स व्हाई नोन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन की हम बात करें। अब न्यूरॉन के तीन मेन पार्ट हैं, थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन्स, थ्री मेन पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो फर्स्ट है सेल बॉडी। बस सेल बॉडी को तुम क्या बोलते हैं, साइटोन, सोमा एंड ऑल्सो पेरिकेरियन। ये अनदर नेम हो गया किसके, सेल बॉडी की। सेकंड जो है डेंड्राइट्स, थर्ड जो है एक्सोन हो गया। अच्छा डेंड्राइट जो होगा वो कैसा होता है, ब्रांच होता है, कैसा है ये, ब्रांच है। एक्सोन कैसा है, ये अनब्रांच्ड होता है, अन ब्रांच होगा, लेकिन टर्मिनेट होगा इनटू दी ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर। एक्सोन क्या बोलते हैं उनको, एक्सोन फाइबर जिनको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोड्स में। तो डेंड्राइट की अगर मैं बात करूं, समझो जरा, डेंड्राइट कैसा होगा, ये सेंसरी नेचर का होता है, कैसा होता है, मतलब ये नर्व इंपल्सेस को रिसीव करेगा किसी अनदर न्यूरॉन से, दैट्स व्हाई नोन एज द सेंसरी। बट उन्हीं नर्व इंपल्सेस को अवे कौन करेगा न्यूरॉन से, एक्सोन। तो ये किस टाइप का हुआ, बोलो मोटर, ये किस टाइप का हुआ, मोटर टाइप का हुआ। तो न्यूरॉन में बेसिकली तीन मेन पार्ट है, सेल बॉडी विच आल्सो नोन एज द साइटोन, सोमा एंड द पेरिकेरियम, अनब्रांच्ड होता है ये भी। डेंड्राइट बेसिकली कैसा है, ब्रांच्ड है एंड सेंसरी नेचर का होगा। एक्सोन वो भी अनब्रांच्ड होगा, और ये भी कैसा होगा, ये मोटर नेचर का होगा, मतलब कैरी दी मतलब अवे दी नर्व इंपल्सेस फ्रॉम द न्यूरॉन टुवर्ड्स द अनदर न्यूरॉन। कोई डाउट है किसी को इसमें, अब ये इसके स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं।
अब देखिए यहां पे जरा, तो बेसिकली ये क्या है, सेल बॉडी, सोमा, साइटोन या पेरिक्यूलिन कुछ भी बोल दो, और ये इसका हो गया न्यूक्लियस। सेल बॉडी में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। ये हमने बना दिया इसका न्यूक्लियस। है क्या वैसे ये सेल बॉडी, ठीक है। एंड सेल बॉडी के आउटर जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहे हैं, इन्हीं को हमने क्या बोला, डेंड्राइट। ये है क्या, these आर डेंड्राइट्स। साइटोन में या सेल बॉडी में क्या क्या होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे, डेंड्राइट्स। एंड डेंड्राइट से अराइज हुआ क्या, एक्सोन, ठीक है, एक्सोन हिलोक। पार्ट को हमने क्या बोला, एक्सोन, जहां से एक्सोन अराइज हो रहा है फ्रॉम दी सेल बॉडी, दिस वन इज एक्सोन। ये हो गया, और ये एक्सोन, these आर एक्सोन and these are synaptic knob, synaptic not nerve, synaptic knob, bulb like structure, the ending part of the neuron। और सिनेप्टिक वेसिकल्स ही कंटेन करते हैं सिनेप्टिक, मतलब सिनेप्टिक नोब कंटेन करते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स को। इसमें क्या है ये, सिनेप्टिक वेसिकल्स। और इन्हीं सिनेप्टिक वेसिकल्स में कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। आगे बहुत काम आएंगे ये भी, ठीक है। तो ये हमने बना दिया यहां पर क्या, सिनेप्टिक नोब में क्या प्रेजेंट है, सिनेप्टिक वेसिकल्स which contain neurotransmitter, which contain neurotransmitter, यही कंटेन करने के न्यूरोट्रांसमीटर्स को। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया एसिटाइल कोलिन, एक एग्जांपल ले लिया ACH, एसिटाइल कोलिन, आगे डिस्कस करेंगे इसको बहुत अच्छे से। अब जो एक्सोन है ये कवर्ड होती है किससे, माइलिन शीथ से। हमने इसमें क्या बनाई, माइलिन शीथ हमने, ठीक है, दिस इज द माइलिन शीथ। और इसके अंदर एक सेल होगी, तुमने बोला स्वान सेल, ठीक है। तो ये जो ग्रीन सेल हमने बनाई है ये हो गई स्वान सेल। और ये जो वाइट लेयर है जो कवर करेगी इसको एक्सोनल मेम्ब्रेन को, उसको हमने बोला क्या, माइलिन शीथ हमने बोला। और ये जो माइलिन शीथ है कैसी होती है, इंसुलेटेड लेयर होती है। कैसी होती है, इंसुलेटेड लेयर। माइलिन शीथ इज दी इंसुलेटेड लेयर। मतलब माइलिन शीथ की प्रेजेंस या उसकी जो टाइप टू अरेंजमेंट होगा वही डिसाइड करेगा कि नर्व इंपल्सेस का जो कंडक्शन होगा वो फास्ट होगा, फास्टेस्ट होगा या स्लो होगा। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी इसकी बेस पर बात कर रहे हैं, माइलिन शीथ के बेस पर, उसके अरेंजमेंट के बेस पर। अब माइलिन शीथ को अगर न्यूरॉन जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है, नर्व्स का है,
तो उसमें जो न्यूरॉन होंगे उसकी जो माइलिन शीथ होगी उसको कौन प्रोड्यूस करेगा? स्वान सेल। कौन प्रोड्यूस करेगा? स्वान सेल। तो हमने दो टाइप से न्यूरॉन ले लिए, एक हमने ले लिया सीएनएस में, एक हमने ले लिया पीएनएस में। तो अगर मैं बात करूं इन सीएनएस, भाई सीएनएस में जो न्यूरॉन्स होंगे सारे के सारे वो कैसे होंगे? माइलिनेटेड ही होंगे, बट माइलिन शीथ जो फॉर्म होगी सीएनएस के न्यूरॉन्स में वो स्वान सेल के थ्रू प्रोड्यूस नहीं होगी, वो फॉर्म होगी किसके थ्रू? ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स के थ्रू, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट अवर इन द एस्पेक्ट ऑफ द नीड। तो माइलिन, all neurons are myelinated, कैसे हैं? and myelin sheath produced by oligodendrocytes, myelin sheath produced by oligodendrocytes, not dendrites, oligodendrocytes. But if I talk about in the aspect of PNS, in PNS, तो PNS में दोनों टाइप के न्यूरॉन्स होंगे, माइलिनेटेड भी होंगे, नॉन माइलिनेटेड भी होंगे, दोनों टाइप के हैं भाई। माइलिनेटेड भी हैं और कैसे? नॉन माइलिनेटेड भी हैं, ठीक है। और जो माइलिनेटेड है उसमें जो माइलिन शीथ होगी उसको कौन प्रोड्यूस करेगा? स्वान सेल। माइलिन शीथ प्रोड्यूस्ड बाय स्वान, क्लियर नॉट? ये हो गया एक्सोन के बारे में। दो टाइप के यहां पर हमने नर्वस सिस्टम के बेस पर लिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन भी लिए और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स भी लिए। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स है उनका जो एक्सोन है वो माइलिनेटेड ही होगा, नॉन माइलिनेटेड नहीं होता। कैसा होगा? माइलिनेटेड ही होगा। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स है माइलिनेटेड मेनली वही है, तो उनमें जो माइलिन शीथ प्रोड्यूस हुई किससे प्रोड्यूस हुई? ओलिगोडेंड्रोसाइट से प्रोड्यूस हुई। किससे? ओलिगोडेंड्रोसाइट। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। बट अगर हम पीएनएस में बात करें दोनों टाइप के न्यूरॉन्स हैं, माइलिनेटेड भी हैं और नॉन माइलिनेटेड भी। नॉन माइलिनेटेड में तो माइलिन शीथ होगी ही नहीं, पर जिनमें माइलिनेटेड वाले हैं, जिनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी, उनमें माइलिन शीथ को प्रोड्यूस किसने किया? स्वान सेल ने प्रोड्यूस किया, वो भी इन पीएनएस। पूछा जाता है क्वेश्चन यहां से, याद रखना है, ठीक है। कोई डाउट है यहां पर किसी को? एंड द गैप बिटवीन द माइलिन शीथ, ये रीजन ऑफ द न्यूरॉन्स एक्सोन वो जो अनमाइलिनेटेड है, ये वाले रीजन की हम बात कर रहे हैं, ये इस वाले रीजन की मैं बात कर रहा हूं। तो रीजन ऑफ एक्सोन वो भी कैसा है? ये रीजन वाला अनमाइलिनेटेड है, माइलिनेटेड है मतलब माइलिन शीथ क्या है? क्या हम ये भी तो बोल सकते हैं गैप बिटवीन दी माइलिन शीथ, क्या बोल सकते हैं? ये भी बोल सकते हैं हम, गैप बिटवीन माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के बीच का जो गैप है बिटवीन दी माइलिन शीथ ऑन दी एक्सोन, उसको हमने क्या बोला? नोड्स ऑफ रेनवियर। क्या बोला हमने इसको? नोड्स ऑफ रेनवियर हमने बोला, गैप बिटवीन दी माइलिन शीथ ऑन दी एक्सोन। क्लियर नॉट? कोई डाउट है? सीएनएस और पीएनएस के दोनों एस्पेक्ट में पता चला। नीट के हमने दो क्वेश्चन भी कर लिए यहां पर। स्वान सेल क्या है? याद रखना, स्वान सेल ही प्रोड्यूस करता है माइलिन शीथ, वो भी इन दी पीएनएस न्यूरॉन्स ऑफ द माइलिनेटेड टाइप। अब आइए यहां पर जरा, अब थोड़ा सा सेल बॉडी को डिस्कस कर लेते हैं। देखो सेल बॉडी मेनली क्या है? मेन जो एक्टिविटी होगी सेलुलर एक्टिविटी वो कहां होगी? सेल बॉडी में होगी। द मेन सेलुलर एक्टिविटीज ऑफ द न्यूरॉन अकर्स इन द सेल बॉडी, क्योंकि राइबोसोम यहां पर है, निजल ग्रेन्यूल्स यहां पर होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर होगा, गोल्गी अपैरेटस यहां पर होगा। मतलब जो सेलुलर
सेल ऑर्गेनल्स होंगे मेनली कहां पर है, सेल बॉडी में, दैट्स नोन एज द सेल बॉडी। तो दिस इज सेल ऑर्गेनल्स, और सेल ऑर्गेनल्स होने की वजह से ही मेनली सेलुलर एक्टिविटीज कहां होंगी, सेल बॉडी में होंगी। तो मेनली सेलुलर एक्टिविटीज occurs in सेल बॉडी। अच्छा कौन कौन से सेल ऑर्गेनल है जो इसमें प्रेजेंट है? हाँ, हमने लिया यहां पर सेल बॉडी में क्या क्या है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें है, राइबोसोम्स इसमें है, ईआर इसमें है, और गोल्जी बॉडीज इसमें। तो मेनली सेलुलर एक्टिविटीज कहां होंगी, इसमें ही होंगी। अब एक पॉइंट बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, निजल ग्रेन्यूल्स। तो निजल ग्रेन्यूल्स क्या होगा, ये हम देखते हैं। तो निजल ग्रेन्यूल्स बेसिकली कहां कहां प्रेजेंट होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सेल बॉडी में और डेंड्राइट में प्रेजेंट होगा क्या, निजल ग्रेन्यूल्स। और इस निजल ग्रेन्यूल्स को मैं डिनोट कर रहा हूं किस कलर से, रेड कलर से मैं डिनोट कर रहा हूं इसको, ठीक है। ये हमने बनाया यहां पर क्या, ये क्या है, ग्रेन्युलर बॉडीज हैं जो मॉडिफिकेशन होते हैं किसकी, किसी को पता है तो बोलो, राइबोसोम और ईआर, आर ई आर बोल सकते हैं। कहां कहां प्रेजेंट है, सेल बॉडी में प्रेजेंट है और डेंड्राइट में प्रेजेंट है। कहां नहीं है, एक्सोन में नहीं है, एक्सोन हिलोक में नहीं है, सिनेप्टिक नोब में नहीं है। कौन सा आया नहीं आया? तो ये हमने बनाई क्या, निजल ग्रेन्यूल। निजल ग्रेन्यूल, फर्स्ट निजल ग्रेन्यूल्स है क्या, निजल granules are the granular structures bodies, the granular bodies which present in the cytone and also in the dendrite, only cytone and dendrite। तो ये क्या है, granular bodies हैं, these are granular bodies मॉडिफिकेशन किसका है, मॉडिफिकेशन ऑफ राइबोसोम एंड ईआर। भाई राइबोसोम और ईआर का मॉडिफिकेशन है कौन, निजल ग्रेन्यूल्स। अच्छा राइबोसोम ऐड हो रहा है, देखो यहां पर, अब इसका फंक्शन समझना। ईआर बातें एक हो गई ना, राइबोसोम ईआर, आर ईआर हो गया, लेकिन अलग रखो इसको, ठीक है। तो राइबोसोम है, और राइबोसोम का रोल क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ दी प्रोटीन्स। कौन प्ले करेगा इस रोल को, निजल ग्रेन्यूल। तो काम क्या है इसका, ड्यू टू दी प्रोसेसिंग ऑफ दी राइबोसोम इन दी निजल ग्रेन्यूल्स, रोल क्या हुआ इसका, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। अगर हम बात करें निजल ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंस कहां कहां होगी न्यूरॉन्स में, ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो present only in dendrites and सेल बॉडी। बट डेंड्राइट और सेल बॉडी में प्रेजेंट होगा ओनली निजल ग्रेन्यूल। अब निजल ग्रेन्यूल्स कैसा, एक
ग्रेन्युलर बॉडी है जिसका अपीयरेंस होता है ग्रे। कैसा अपीयरेंस होगा इसका, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब ये, ग्रे ग्रे अपीयरेंस है। और कहां प्रेजेंट है एक्सोन में, ये सेल बॉडी और डेंड्राइट में भाई, इनमें एक्सोन हिलोक में, एक्सोन में, ये भी लिख लेते हैं। एब्सेंट इन दी एक्सोन हिलोक, एक्सोन एंड एक्सोन टर्मिनल, एक्सोन टर्मिनल और सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब, इन सब में एब्सेंट है। अब सुनो जरा पॉइंट, फिर जहां पर अभी हमने पढ़ा कि निजल ग्रेन्यूल्स की वजह से उसका अपीयरेंस कैसा आएगा, ग्रे अपीयरेंस आएगा, ठीक है। तो जहां जहां पर निजल ग्रेन्यूल्स होंगे, न्यूरॉन के वो पार्ट किस अपीयरेंस को शो करेगा, ग्रे अपीयरेंस शो करेगा। कौन समझ में आया। और जहां पर नहीं होगा निजल ग्रेन्यूल्स, वहां पर अपीयरेंस कैसा होगा, व्हाइट ही होगा। अब आ जाता है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, अभी तुम पढ़ोगे आगे ब्रेन में। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स कोई भी सरफेस है ना ब्रेन की, जैसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, तो अब जो सरफेस होगी वहां पर एक्यूमुलेट होते हैं क्या, ये वाला पार्ट। इसको हम थोड़ा सा इसे डिनोट करते हैं, जैसे कि मैं इस वाले कलर से, तो ये वाला जो पार्ट है देखो, ये वाला, ये किस में आ गया, ये सरफेस पे आ गया, और ये इनर टू दी सरफेस। मान लो ये इस टाइप से मेरा हाथ है, देखो यहां पे जरा, ये सरफेस हो गई, तो ये इसके लोअर पार्ट हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है, ये हेड वाला पार्ट हो गया। तो यहां पे इस तरह से अरेंज है क्या, साइटोन और इसके डेंड्राइट, दिख रहा है, साइटोन और डेंड्राइट। तो यहां पर जो डेंड्राइट है और जो साइटोन है, उनमें क्या प्रेजेंट है, निजल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है उसमें। निजल ग्रेन्यूल्स होने की वजह से ही यहां पर जो सरफेस होगी उस पर क्या मैटर बनेगा, कि उस मैटर की अपीयरेंस कैसी होगी, ग्रे अपीयरेंस होगी यहां पर। बट इनर टू दिस सरफेस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की सरफेस के अंदर की अगर हम बात करें, यहां पर क्या लाई कर रहे हैं, न्यूरॉन्स के एक्सोन पार्ट लाई कर रहा है। क्या लाई कर रहा है, एक्सोन, एक्सोन हिलोक हो गया, एक्सोन टर्मिनल्स हो गए, और क्या हो गया यहां पर, सिनेप्टिक नोब्स हो गए, ये जो है यहां पर सिनेप्टिक नोब्स, ठीक है। तो यहां पर सरफेस पर सेल बॉडी और डेंड्राइट एक्यूमुलेट हैं, दैट्स व्हाई इस सरफेस की जो अपीयरेंस होगी वो कैसी होगी, ग्रे अपीयरेंस। ये नीट का क्वेश्चन है, ग्रे अपीयरेंस होगी। बट बिलो टू दिस सरफेस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की सरफेस या कोई भी अदर पार्ट जो है उसकी सरफेस के बिलो अगर हम बात करें, जहां पर न्यूरॉन्स के एक्सोन, ये वाला पार्ट लाई कर रहा है, ये वाला, ये तो यहां पर ये वाला होगा सरफेस पर, तो यहां पर क्या कर रहा है, ये वाला पार्ट लाई कर रहा है। तो यहां पर इसके अंदर जो अपीयरेंस होगी, जो मैटर होगा, उस मैटर को हम क्या बोलेंगे, व्हाइट मैटर। समझ में आया। ग्रे मैटर कहां होगा, ऑन दी सरफेस पर। व्हाइट मैटर का होगा, बिलो द सरफेस होगा। क्यों होगा ऐसा, रीजन भी पता चल गया तुम्हें अब। क्यों, क्योंकि सरफेस पर एक्यूमुलेट हुआ है सेल बॉडी एंड डेंड्राइट, और हमें पता है सेल बॉडी और डेंड्राइट पर क्या होते हैं, निजल ग्रेन्यूल्स होते हैं। जो ग्रेन्यूल बॉडीज होंगे, जो मॉडिफिकेशन है किसका, राइबोसोम का एंड ऑल्सो ईआर का। एंड फंक्शन क्या होता है इसका, हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। बट अब बिलो टू दी सरफेस, जहां पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं क्या, एक्सोन्स, एक्सोन टर्मिनल्स, सिनेप्टिक नोब्स, तो वहां पर अपीयरेंस कैसी आ गई, व्हाइट। क्यों व्हाइट है, क्योंकि यहां पर निजल ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है, दैट्स व्हाई। समझ में आया। तो ये है न्यूरॉन। एक बार इसको दोबारा समझो। न्यूरॉन में बेसिकली तीन पार्ट हमने पढ़े, सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड ऑल्सो एक्सोन। सेल बॉडी में बेसिकली जितने मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स इसी में होंगे। तो जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज हैं कहां होंगी, अगर मैं तुमसे बोलूं कि एटीपी का जनरेशन कहां होगा, रेस्पिरेशन कहां होगा, बताओ, सेल बॉडी में होगा। क्यों, क्योंकि सेल बॉडी में ही है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, और हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए। मोस्ट ऑफ दी जो एटीपीज बनती है, रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ा था, कहां बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में तो बनती है। जो NADH, FADH2 है, उनका ऑक्सीडेशन किस में हुआ, एटीपी कैसे बनी, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी तो बनी ETS के टाइम पर। तो एटीपी जनरेशन कहां होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट वाला। प्रोटीन सिंथेसिस कहां होगी, डेंड्राइट में भी होती है, क्योंकि निचल ग्रेन्यूल्स है। गोल्जी अपैरेटस पैकेजिंग कहां होगी, क्यों, क्योंकि गोल्जी अपैरेटस है उसके पास। डेंड्राइट ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो सेंसरी नेचर का है, जो इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा, मतलब रिसीव करेगा अदर न्यूरॉन से। अदर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है, तो सेंसरी टाइप का हो गया, ठीक है। डेंड्राइट और सेल बॉडी दोनों में क्या है, निजल ग्रेन्यूल्स।
आई थिंक यहां तक तो क्लियर एकदम। न्यूक्लियस भी कहां पर है? सेल बॉडी में। अब अगर हम बात करें सेल बॉडी से अराइज हुआ एक्सोन, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं एक्सोलेमा। जो स्वान सेल को कवर करता है उसको बोलते हैं न्यूरिलेमा। एक फोटो लिख देते हैं यहां पर, जिसको कवर कर रहा है ना ये, इसको हमने बोल दिया, लिख देता हूं न्यूरी लेमा। एक्सोनल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, मतलब एक्सोन की मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा। ठीक है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। देन एक्सोन दो टाइप की बेस पर हमने लिया यहां पर, सीएनएस में एक्सोन लिए और पीएनएस के न्यूरॉन्स के हमने एक्सोन लिए। सीएनएस का जो एक्सोन होगा, न्यूरॉन सीएनएस के जो न्यूरॉन्स उनका जो एक्सोन होगा वो माइलिनेटेड ही होगा, नॉन माइलिनेटेड एक भी नहीं होगा यहां पर। तो उसमें जो माइलिन शीथ बनी है सीएनएस वाले में, किसने बनाया उसको? ओलिगोडेंड्रोसाइट ने फॉर्म किया है उसको। किसने फॉर्म किया है? ओलिगोडेंड्रोसाइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। पीएनएस में जो न्यूरॉन्स हैं उनका जो एक्सोन होगा वो दो टाइप का हो सकता है, माइलिनेटेड भी हो सकता है, माइलिन शीथ प्रेजेंट भी हो सकती है, माइलिन शीथ एब्सेंट भी हो सकती है। अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो किसी ने प्रोड्यूस किया होगा। किसने प्रोड्यूस किया? स्वान सेल ने प्रोड्यूस किया। ये वाली सेल जो है, इसकी कवरिंग को क्या बोला हमने? न्यूरिलेमा हमने बोल दिया। इसकी कवरिंग को याद रखना। कोई डाउट है? गुड। अब स्वान सेल क्या रोल पता चला हमें, सीएनएस के एस्पेक्ट में पता चला, सीएनएस के एस्पेक्ट में पता चला। याद रखना ये वाले पॉइंट भी, सीएनएस में जितने भी न्यूरॉन्स है वो कैसे होंगे? माइलिनेटेड होंगे। पीएनएस में दोनों टाइप के होता है, माइलिनेटेड भी होगा और नॉन माइलिनेटेड भी होगा। कौन प्रोड्यूस करेगा माइलिन शीथ, ये तुम्हें पता होना चाहिए। माइलिन शीथ है क्या? एक इंसुलेटेड लेयर है। कैसी है कि इंसुलेटेड लेयर है, मतलब कि जो नर्व इंपल्सेस कंडक्ट होंगे, जनरेट होंगे, अगर ये लेयर मान लो हटा देते हैं तो दिक्कत क्या है? नर्व इंपल्सेस क्या है? एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल तो है, चार्जेस ही तो आएगा यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज बाहर, नेगेटिव चार्ज अंदर, या इसका अपोजिट कर दो, पोलराइज फेज एंड डिपोलराइज फेज। तो इस चार्ज में कोई भी ऑब्स्टेकल ना आए, कोई भी रुकावट ना आए, इसलिए प्रेजेंट होती है क्या? माइलिन शीथ। अगर माइलिन शीथ कंटिन्यूअस है, कोई गैप नहीं है, तो कंडक्शन जो होगा उसका फास्टेस्ट होगा। जो किसमें होता है? सीएनएस वाले में। सीएनएस वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं इसमें माइलिन शीथ कंटिन्यूअस होती है। यहां पे जैसे गैप आ रहा है ना, ये गैप नहीं होता, वहां पे क्या है? कंप्लीट है। इस टाइप से पूरी बना देंगे हम विदाउट गैप सीएनएस में। तो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस कैसा होगा? फास्टेस्ट होगा। आगे हम पढ़ेंगे इसको। अब यहां पर देखो गैप है, तो यहां पर क्या है? थोड़ी सी इंसुलेशन कम हो गया, तो यहां पर जो है वो नर्व कंडक्शन जो होगा वो सॉलिटरी टाइप को जंप करेगा यहां पर, तो यहां पर थोड़ा फास्ट हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा पर सीएनएस वाले से। ये पीएनएस वाला न्यूरॉन है, अगर मैं पूरा माइलिन शीथ बना दूं तो ये सीएनएस का हो जाएगा। अगर यहां पर माइलिन शीथ हटा दे तो नॉन माइलिनेटेड हो गए, और इसमें क्या होगा? स्लो हो जाएगा कंडक्शन स्पीड। क्यों? क्योंकि अब ऑब्स्टेकल आएगा, रुकावटें आएंगी, क्योंकि इंसुलेटेड लेयर क्या है? वो हट गई। समझ में आया? देन एक्सोन, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर लोअर टर्मिनेट इनटू द ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। इनको हमने क्या बोला? एक्सोन टर्मिनल। एन एक्सोन टर्मिनल टर्मिनेट्स इनटू द बल्ब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच नोन एज सिनेप्टिक नोब। क्या बोला हमने इसको? सिनेप्टिक नोब बोला हमने इसको। अब जो सिनेप्टिक नोब है वो कंटेन कर रहा है सिनेप्टिक वेसिकल्स को, सिनेप्टिक वेसिकल्स को, और इन्हीं सिनेप्टिक वेसिकल्स में कुछ केमिकल्स हैं जो फील्ड होते हैं, उन्हीं को हमने क्या बोला? न्यूरोट्रांसमीटर। और एक एग्जांपल हमने ले लिया यहां पर एसिटाइलकोलिन। नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हम। ये है न्यूरॉन, पर देख लो इसको जरा, देखो कोई डाउट तो नहीं इसमें? अच्छा, अगर हम एक पॉइंट की बात करें कि जो न्यूरिलेमा है ये किसमें प्रेजेंट होगा, किसमें एब्सेंट होगा? पेनिस में प्रेजेंट होगा, पेनिस में। बहुत बढ़िया, याद रखना इस पॉइंट को, ये लिख देता हूं यहां पर, बस स्पेस कम हो गया। यहां लिखते हैं न्यूरिलेमा प्रेजेंट इन पेनिस बट एब्सेंट इन सीएनएस। सीएनएस में एब्सेंट है ये। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। कोई डाउट है? बहुत बढ़िया। अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो कमेंट कर देना। एंड थैंक यू लेक्चर बने रहने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसलिए हम बात करेंगे अबाउट द कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्सेस एंड हाउ दे जनरेट द नर्व इंपल्सेस, ये सब हम डिस्कस करेंगे।
ओके, थैंक यू अगेन।